ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा, हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। वाह, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस था। गुड इवनिंग ऑडियंस, टीचर्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहाँ समय खुद अपनी कहानी सुनाएगा। बिल्कुल, हम अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते हैं, पर क्या इस कलयुग के दौर में हम अपने अंदर छिपे शत्रुओं को पहचान पा रहे हैं? आज का नाटक यमराज और चित्रगुप्त की थीम पे आधारित है, जहाँ यमलोक से धरती के आधुनिक जीवों का हिसाब किताब लगाया जाएगा। और आप देखेंगे कि कैसे आज के इंसान सुविधाओं के पीछे भागते भागते अपनों को ही पीछे छोड़ जाते हैं। तो क्या आज की दुनिया में अच्छाई और संस्कार पूरी तरह से खत्म हो चुका है? आइए देखते हैं इस नाटक के पहले भाग में। मैं समय हूँ, मैं बीते हुए हर काल का और मनुष्य की विकास यात्रा का मुख्य साक्षी रहा हूँ। हर युग में मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो। पर अब इस कलयुग में मुझे चिंता सता रही है कि इससे मनुष्य कैसे उभरेगा, क्योंकि पहले एकांत शत्रु से लड़ना था, फिर शत्रु बढ़े उसे ढूंढकर मारना था, इसके बाद अपने आसपास ही शत्रु बनने लगे उसका विनाश करना था। पर अब कलयुग में शत्रु भीतर ही है, उसे ढूंढकर मारना है। बाहर आसपास तो देख सकते हैं, पर अपने भीतर देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। साथ ही साथ मुझे मनुष्य की बुद्धि पर विश्वास भी है कि वह किसी भी समस्या का समाधान अपनी समझदारी से बहुत ही सफलतापूर्वक कर पाएगा। इसीलिए जरूरत है सिर्फ उचित समय पर उचित समझदारी की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए इसका आधार बताता हूँ, बदलाव का सफर दिखाता हूँ, आपको यमलोक ले चलता हूँ। धरती पर तो कितना आनंद है, कितनी सुविधाएं। हाँ, हमारा काम कितना आसान हो गया है। पहले इतनी सारी आत्मा लाने में कितनी मेहनत लगती थी, अब तो इतनी सारी खुद ही आ जाती है। अरे तू ऐसा क्यों है? चुप हो जा, महाराज सुन लेंगे। हम है यम है हम। चित्रगुप्त, आज तो आत्माओं की भीड़ बहुत बढ़ गई है। अपना बही खाता खोलो और बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। महाराज, बही खाता तो अलमारी में धूल फाक रहा है। मैंने सब कुछ क्लाउड सर्वर पर शिफ्ट कर दिया है। अब तो लोगों के पाप और पुण्य की एंट्री उनके सोशल मीडिया पोस्ट और ब्राउजर हिस्ट्री से सीधे सिंक हो जाती है। अद्भुत! तो इस साल नरक के लिए सबसे योग्य कौन है? प्रभु, अब पापों की श्रेणी बदल गई है। अब लोग चोरी डकैती से ज्यादा ऑनलाइन स्कैम और फेक न्यूज फैलाकर सीधे नरक का वीआईपी पास बुक करा लेते हैं। अरे, पृथ्वी लोक पर इतनी धुंध क्यों है? क्या किसी असुर ने धुआं उगलना शुरू कर दिया? नहीं महाराज, इसे स्मोक कहते हैं। अब मनुष्य यमदूतों का इंतजार नहीं करते, वे खुद ही ट्रैफिक जाम और प्रदूषण के जरिए अपनी आयु कम कर रहे हैं। झूठ, बेईमानी, छल, कपट, हिंसा, धोखेबाजी, प्रपंच जैसी चीजें अब मनुष्य के लिए बहुत ही साधारण है। हमारा काम तो अब ऑटोमेशन पर चल रहा है। चित्रगुप्त, मुझे लगता है कि अब हमें दंड देने के लिए खौलते तेल की कड़ाही की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही महाराज, बस उनका इंटरनेट बंद कर दीजिए, कई लोगों की तो सांसें यूं ही थम जाएगी। तो क्या
पृथ्वी पर कोई अच्छाई बची ही नहीं। नहीं महाराज, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज भी अच्छाई यथावत बनी हुई है। वाकई? जी महाराज, आइए मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूँ। और हाँ महाराज, सिर्फ अच्छा ही नहीं, अच्छे से भी बेहतर दिखाता हूँ। अच्छे से भी बेहतर? हाँ जी, आपके आंखों के लेंस को मैग्नीफाई कर लीजिए और फोकस पृथ्वी के उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परिवार तक जूम कर लीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एक सपना साकार होने जा रहा है। आखिरकार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आ ही गया। हाँ, मैं भी विदेश देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। और मेरा क्या, बस यही तो चिंता सता रही है कि आपका 1 महीने तक ख्याल कैसे रखें। वही समस्या तो सता रही है। पिताजी की चिंता आप मत कीजिए। क्यों, मुझे भी साथ ले जा रहे हो? नहीं पापा, हमने आपके शहर के सबसे महंगे ओल्ड एज होम देखे थे। वहाँ एसी है, बेस्ट मेडिकल केयर है और आपको कंपनी देने के लिए और भी रिटायर्ड लोग हैं। यह आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा सोचा, पर नहीं, हम ऐसा करेंगे नहीं, है ना? हाँ, पर हम आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए सारी सुख सुविधाएं इसी घर में उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ मेरी पोती तो मेरे साथ नहीं होगी ना? फिर ये घर कैसा? पापा, हमारी मजबूरी समझिए। कुछ ही दिनों की तो बात है। वहाँ डॉलर में कमाई होगी, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। हमने आपकी सारी सुविधाओं का इंतजाम घर पर ही कर दिया है। मैंने खुद केयर टेकर सिलेक्ट किया है। आपके बारे में सब अपडेट्स कर दिए हैं। आपका खाना पीना, दवाइयाँ, पसंद नापसंद सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चित्रगुप्त, क्या यह सही है? महाराज, यह ज्यादा अच्छा समाधान है क्योंकि बेटा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। उसने पिता को किसी ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ा, सारी सुविधा दी थी। पर गौर से देखिए, उसने शरीर को तो सुविधा दी है पर जीवन को अकेला छोड़ दिया। हाँ, पर जरा गौर से देखो तो पिता के लिए ये सुविधाएं अब सुनहरा पिंजरा है। यह करियर तो सफल हो गया पर साथ रहने का सुख हार गया। महाराज, अब ज्यादा अच्छा या बेहतर क्या हो सकता है, ये देखने के लिए उस मूर्तिकार के परिवार को देखते हैं। दादाजी, पापा को इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए निमंत्रण मिला है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन पेरिस, हम सब साथ जाएंगे। क्या? हाँ दादाजी, पिताजी को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए निमंत्रण मिला है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर जाना कहाँ है? अरे पापा, पेरिस से ऑफर आया था तो जाओ। वे चाहते थे कि मैं वहाँ पे अपना वर्कशॉप डालूं। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन क्या बेटा, यह तो तुम्हारी बड़ी सफलता है। पापा, मैंने मूर्तियों को आकार देते हुए सीखा है कि मिट्टी को जोड़ने के लिए पानी की जरूरत होती है और परिवार को जोड़ने के लिए उपस्थिति की। अगर मैं वहाँ गया और आप यहाँ अकेले हो गए तो मेरी विश्वविख्याति मेरे लिए बोझ बन जाएगी। पापा, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट यहाँ पर ही रहकर पूरा करेंगे। आदित्य ने वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल की शर्त रखी है। पापा, हम भले पैसा थोड़ा कम कमाएंगे पर शाम की चाय तो आपके साथ पिएंगे। अरे मेरी प्यारी बहू, बेटा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे अपने आप को ओल्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मुझे सुविधा नहीं, समय और सम्मान दिया है। यही तो असली खुशी, असली सुख है। देखा महाराज, यह
यह ज्यादा अच्छा समाधान है। सत्य चित्रगुप्त, यह काम को जिम्मेदारी में बदल दिया और ये साबित किया कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं, साथ जीना केंद्र में है। जी महाराज, इन्होंने साबित किया कि बुजुर्ग घर की बुनियाद है। ठीक है, इस परिवार से हो गया तो कोई भी परिवार ऐसा कर ही लेगा। चित्रगुप्त जी, इस आत्मा के रिकॉर्ड में इतना भारीपन क्यों है? हम उठा नहीं पा रहे। चित्रगुप्त, इसका और इसके जैसे जीवों का डेटा निकालो। महाराज, समझ गया। मृत्युलोक में एक नया रोग फैला है। मनुष्य अपने ही अतीत यानी अपने बुजुर्गों को घर के सभ्य तो मान रहा है, पर व्यस्तता के कारण साथ छोड़ रहा है। यमदूत इसे रोग नहीं, विस्मृति कहते हैं। ये भूल गए हैं कि जो आज इनका वर्तमान है, कल वही इनका भविष्य होगा। कलयुग में शत्रु अब बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर छिपा है। बाहर की दुनिया तो आईना है, पर अपने भीतर देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। सत्य है, ये अपनी जड़ों को काटकर ऊंचे वृक्ष बनने का स्वप्न देख रहे हैं। पर चित्रगुप्त, मुझे मनुष्य की बुद्धि पर आज भी अटूट विश्वास है। वो कठिन से कठिन समस्या का समाधान अपनी समझदारी से बहुत ही सरलतापूर्वक कर सकता है। महाराज, पर क्या इनकी बुद्धि इन्हें यह समझा पाएगी कि सेवा कर्तव्य नहीं, संस्कारों की प्रतिध्वनि है? यही देखने के लिए तो हम यहाँ पर हैं। देखते हैं संस्कारों की गूंज कहाँ तक जाती है। Yes, no problem. Okay, I will do it. No problem. Okay, yes, just hold for 1 minute. आर्यन बेटा, दादाजी के पास जाकर देखो, उन्हें पानी चाहिए क्या? मेरा ऑफिस का कॉल चल रहा है। मम्मी को बोलो ना पापा, अभी मैं खेल रहा हूँ। मैं खाना बना रही हूँ। आर्यन बेटा, जाओ। हमने दादाजी के लिए असिस्टेंट रखा है, पर वो दादाजी की दवाई लेने गया है। बेटा, कभी कभी तुम्हें भी जाना चाहिए। सब मुझे ही काम बताते हैं। असिस्टेंट है जो दवाई लेने गया है, पापा फोन पर बिजी है, मम्मी किचन में, सब कोई काम कर रहा है। बच गया मैं, तो मैं भी खेल रहा हूँ ना। रहने दो बेटा, मैं खुद ले लूंगा। थैंक यू। महाराज, देखा आपने इस बालक की दुष्टता देखी? इसके लिए खेलना अपने प्यासे दादाजी को पानी पिलाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्या मैं इसका गेम ओवर कर दूं? ठहरिए दूत, दोष इस बालक का नहीं, उस वातावरण का है जिसमें यह पल रहा है, संस्कारित हो रहा है। देखिए, पिता के लिए ऑफिस का कॉल धर्म है और माँ के लिए असिस्टेंट ही समाधान है। कलयुग का मनुष्य रिश्तों को आउटसोर्स कर रहा है। शत्रु बाहर नहीं, इनके भीतर की संवेदनहीनता में छिपा है। सत्य कहा चित्रगुप्त, यह बालक वही प्रतिध्वनि दे रहा है जो इसने अपने माता पिता से सुनी है। बाहर की दुनिया में तो ये बहुत सभ्य दिखते हैं, पर अपने भीतर देख पाना इनके लिए संभव नहीं रहा। महाराज, क्या ये कभी समझ पाएंगे कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं बल्कि अनुभव का भंडार है? समझ पाएंगे चित्रगुप्त, पर तब जब समय इनके हाथ से रेत की तरह फिसल चुका होगा। मुझे मनुष्य की बुद्धि पर विश्वास तो है, पर दुख इस बात का है कि वे अपनी समझदारी का उपयोग केवल स्वार्थ सिद्ध करने में करते हैं। इन्हें समझना होगा कि जरूरत सिर्फ उचित समय पर उचित समझदारी की है। पर प्रभु, यहाँ तो समझदारी का अर्थ ही बदल गया। यहाँ असिस्टेंट रखना ही समझदारी माना जा रहा है। नहीं, असली समझदारी वह है जो हृदय से निकले, मशीन से नहीं। जो हाथ पानी का गिलास पकड़ने के बजाय मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहे हैं, वे कल अपनों का सहारा ढूंढने के लिए तरसेंगे। याद रहे, संस्कारों की जड़ें सूख रही है, और जहाँ जड़ें सूख जाए वहाँ भविष्य का वृक्ष कभी फलदायी नहीं होता।